हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू और फॉल चैनल। चंगेज खान का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता माना जाता है। 12वीं और 13वीं सदी का यह दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। इसकी एम्पायर में शामिल थे उसका देश मंगोलिया और चीन, सेंट्रल एशिया के तमाम देश जैसे ईरान, इराक और यूरोप का यूरेशिया क्षेत्र। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि उस काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। साल 1220 में ख्वारिज्म एम्पायर यानी आज का ईरान इराक के सुल्तान जलालुद्दीन मिंग बर्नू को मंगोल सेना ने बुरी तरह हरा दिया और सारे देश पर कब्जा कर लिया था। जलालुद्दीन थोड़ी सी सेना लेकर भागकर भारत की तरफ आया। चंगेज खान उसका पीछा करते हुए विशाल सेना के साथ भारत की सिंधु नदी के पास पहुंच गया। जलालुद्दीन की सेना को खत्म कर दिया गया। जलाल सिंधु नदी पार करके लाहौर में छिप गया। उस समय दिल्ली पर तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। जलाल ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, पर इल्तुतमिश ने चंगेज खान से दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करी। उसने सहायता देने से साफ मना कर दिया। चंगेज खान जो इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि वह अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है, फिर भी उसने भारत में घुसकर जलाल को नहीं मारा और वापस लौट गया। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे अमीर देश भारत की सीमा पर खड़े रहकर दुनिया के सबसे ताकतवर राजा चंगेज ने उसमें प्रवेश क्यों नहीं किया। दिल्ली के तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश की इतनी औकात ही नहीं थी कि अगर चंगेज खान भारत में घुसे तो उसे रोक पाए। मंगोल सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेना थी। उनके पास तमाम नए नए किस्म के हथियार थे और चंगेज खान जबरदस्त सेनापति था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चीन के कुछ इलाकों में मंगोलों के खिलाफ विद्रोह हो गया था, इसीलिए चंगेज खान लौट गया। पर कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इसकी वजह शायद यह थी कि चंगेज खान भारत को पवित्र धरती मानता था, होली लैंड, जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। इसलिए उसका यहां पर खून खराबा करने का मन नहीं था। यह मत सही लगता है, देखते हैं कैसे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि चंगेज खान का मजहब इस्लाम था। यह बात गलत है। चंगेज खान और उसके वंशजों का मजहब मंगोलिया का टेंग्री संप्रदाय था। टेंग्री रिलीजन या टेंग्रिज्म सनातन हिंदू मत से मिलता जुलता है। इसमें ईश्वर को आसमान या स्वर्ग में मौजूद माना जाता है, जिसका नाम टेंग्री है। ईश्वर एक है पर उसके अनेक रूप हैं। 99 देवी देवताओं की पूजा टेंग्री मजहब में की जाती है। टेंग्री संप्रदाय में मूर्ति पूजा होती है। चंगेज खान का मजहब टेंग्री था, पर वह सेकुलर या पंथ निरपेक्ष इंसान था। उसने दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जहां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मजहब फैले हुए थे, पर उसने मजहबी आधार पर जुल्म नहीं किया। किसी को जबरदस्ती अपने टेंग्री मजहब में कन्वर्ट नहीं किया, जैसा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तलवार के दम पर होता था। मंगोलिया में टेंग्री रिलीजन के अलावा बड़ी संख्या में बौद्ध संप्रदाय भी फैला हुआ था। चंगेज खान बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मुस्लिम, ईसाई और चीनी टाओ धर्म के धर्म गुरुओं से सलाह लिया करता था। सबको अपने मजहब की पालन करने की छूट थी। चंगेज खान ने सभी संप्रदायों के धर्म गुरुओं पर से टैक्स माफ कर दिया था। चंगेज खान और उसके वंशजों ने तमाम इस्लामी और ईसाई देशों जैसे ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान और रूस, यूरेशिया को रौंद दिया था, पर कहीं पर तलवार के दम पर रिलीजियस कन्वर्जन यानी मजहब परिवर्तन की नीति नहीं चलाई। अगर किया होता तो इन देशों से इनके मजहब खत्म हो जाते, क्योंकि मंगोल बहुत जालिम और ताकतवर थे। चंगेज खान के पड़पोते यानी ग्रैंडसन कुबलई खान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद मंगोलिया और चीन में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। आज के मंगोलिया में 85% जनता बौद्ध है। टेंग्री संप्रदाय के मुख्य धार्मिक चिन्हों में से एक स्वस्तिक है, जो सनातन हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है।
बौद्ध संप्रदाय भी सनातन हिंदू धर्म की एक शाखा है। जैसे बौद्ध धर्म में भगवान शिव के महाकाल रूप की पूजा होती है, वैसे ही मंगोलिया में महाकाल की पूजा होती है। मंगोलिया में एक गंगा लेक यानी झील है। माना जाता है कि मंगोलिया से कई सौ साल पहले आए चंगेज खान के एक वंशज ने भारत की पवित्र गंगा नदी से जल ले जाकर इसमें डाला था। हर साल इस झील के तट पर मेला लगता है। मंगोलिया का वर्तमान राष्ट्रीय झंडा देखें, यह चंगेज खान के काल के झंडे से मिलता जुलता है। इसमें अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और पानी और ताएजीटू का चिन्ह बने हैं। ये सभी हिंदू बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। अब आते हैं खान शब्द पर। स्कॉलर्स का मानना है कि यह एक मंगोल शब्द है जिसका मतलब होता है राजा या शासक। महिलाओं के लिए इसका फेमिनिन वर्ड है खातून। चंगेज खान का असली नाम तैमूजिन था। जब उसने मंगोलिया के सभी कबीलों को जीतकर एकजुट कर लिया तो उसे चंगेज खान का टाइटल यानी पदवी दी गई, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर यानी सारी दुनिया का राजा। मंगोल वंश के अंत के बाद उनके जीते क्षेत्रों के कई लोगों ने अपने नाम के पीछे खान का टाइटल अपनी भाषा में, जैसे ईरान में कगान, चीन में केहान रखना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि जिन देशों को मंगोलों ने गुलाम बना लिया था, वहां पर जुल्म किया था, उन्हीं के लोगों ने खान का टाइटल लगा लिया और खुश होते हैं। इस सारे विश्लेषण एनालिसिस से साफ है कि खान कोई अरबी या इस्लामी वर्ड नहीं है, बल्कि मूर्ति पूजक मंगोलों का टाइटल है, पदवी है। कोई हिंदू या अन्य संप्रदाय का इंसान इस टाइटल को अपने नाम के आगे लगा सकता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर चंगेज खान ने भारत पर हमला करके यहाँ राज कर रहे इस्लामी तुर्कों को हराकर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया होता तो भारत के लिए फायदेमंद होता, क्योंकि चंगेज खान सेकुलर था। सनातन हिंदू धर्म और उसके संप्रदायों जैसे जैन, बौद्ध के हजारों मंदिर और लाइब्रेरीज ना तोड़े जाते और तलवार की नोक पर भारत के लाखों मूल निवासियों का धर्म भी नहीं बदला गया होता, जैसा कि घोर अत्याचार तुर्कों और मुगलों ने इस देश में किया। महान चंगेज खान ने अगर सिंधु नदी पार कर ली होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटे का निशान प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो तत्काल देखने को मिले। नमस्कार।